हमारी सरकार बहुत बात करती है कि क्वालिटी है, सब जगह बराबरी की बात होती है, मगर हमेशा पुरुषों के साथ छल करती आ रही है। आलम यह हो गया है, हर 4.5 मिनट में एक लड़का सुसाइड कर रहा है, हर 6.5 मिनट में एक विवाहित पुरुष सुसाइड कर रहे हैं। पत्नियां खून कर रही हैं, उनको काट काट के टुकड़े होकर नाले में भरे जा रहे हैं, कहीं उनको ड्रम में डाला जा रहा है। पुरुष समाज का बात करें, जो अलग अलग उनके ऊपर जो मुद्दा उठता है या अलग अलग उनके ऊपर केस लगता है, कभी ड्रम तो कभी स्नैक तो कभी दहेज तो कभी रेप, तमाम चीज का केस लगता रहता है। लेकिन बात करें वहीं पे महिला को लेकर तो सुनवाई होता है, लेकिन पुरुष समाज पे ये तक नहीं देखा जाता है इनका ये झूठ केस है या सच केस है। तमाम चीजों पे बातचीत करते हैं। हमारे साथ देख रहे हैं जो ये जंतर मंतर का है, चारों तरफ ये पुरुष समाज यहाँ बैठे हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन पुरुष समाज का कहीं ना कहीं ये भी कहना है जो इस प्रोटेस्ट से, इस प्रदर्शन से यदि सरकार नहीं सुनवाई करेंगे तो हम लोग आगे संसद तक पहुंचेंगे। तो इनसे बातचीत करते हैं जिनका पुरुष समाज को लेकर क्या कहना है, पीड़ित समाज को लेकर क्या कहना है। तो आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम प्रियेश भार्गव है। हम लोग सेफ फैमिली फाउंडेशन से हैं। हम लोग यहाँ पे आज जो है जंतर मंतर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, सत्याग्रह फॉर मेन। हमारा मकसद यहाँ पर ये है कि सरकार जैसे महिलाओं के लिए बढ़िया काम कर रही है, वैसे पुरुषों के लिए भी काम करे। इक्वालिटी जो ट्रू है वो उसके अंदर ये होना चाहिए कि आप जैसे महिलाओं के लिए इतने कानून बना रखे, वैसे पुरुषों के लिए बनाए। जैसा आपने इतने सारे आयोग जानवर, पेड़ पौधे, महिलाएं, इन्वायरमेंट तक के लिए बना रखे, वैसे आप पुरुषों के लिए बनाए। हमारा मुद्दा और हमारी मांग जो है वो देश की आधी जनता के लिए, मतलब 70 करोड़ पुरुषों के लिए। हम अगर देखेंगे, हमारी सरकार बहुत बात करती है कि क्वालिटी है, सब जगह बराबरी की बात होती है, मगर हमेशा पुरुषों के साथ छल करती आ रही है। अगर आप देखें, देश में 4 लाख करोड़ का बजट केवल महिलाओं के लिए, मगर पुरुषों के लिए कुछ नहीं। देश में सबसे ज्यादा स्कूल ड्रॉप आउट लड़के होते हैं, मगर लड़कों के लिए कोई बजट नहीं है। अगर आप देखेंगे, 2009 में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड का डाटा था, 53.4 बॉय चाइल्ड जो थे वो सेक्सुअली अब्यूज होते थे, मगर वही लड़का जब बड़ा हो जाता है, उसके साथ कोई भी यौन शोषण होता है, कोई भी घरेलू हिंसा होती है, उसके लिए कोई कानून नहीं है। आलम यह हो गया है, हर 4.5 मिनट में एक लड़का सुसाइड कर रहा है, हर 6.5 मिनट में एक विवाहित पुरुष सुसाइड कर रहे हैं। एनसीआरबी का डाटा ये कहता है सबसे बड़ा कारण वो घरेलू हिंसा है, जिसके कारण इतने लोग मर रहे हैं, घरेलू कारण है। तो मैं सरकार से ये कहना चाहूंगा कि अब कब जागेंगे आप? इतने लोग सुसाइड कर रहे हैं, आए दिन लड़कों को, उनके हस्बैंड को पत्नियां खून कर रही हैं, उनको काट काट के टुकड़े होकर नाले में भरे जा रहे हैं, कहीं उनको ड्रम में डाला जा रहा है। इससे बड़ा विमंश क्या होगा? महिलाओं की राजनीति आप पुरुषों की लाशों पे कब तक चलाओगे? आप पुरुषों की ये जो महिला राजनीति है, उनकी लाशों पे कब तक अपनी रोटियां सेकते रहोगे? तो ये बहुत गलत है और आज जनता जाग रही है। आप देखो यहाँ पे कितने लोग हैं। ये एक तमाचा है सिस्टम के ऊपर कि आप क्या कर रहे हो। आप बात करते हो सबको बराबरी से लेने की, राम राज की, और यहाँ तो आप लड़कों के साथ अन्याय कर रहे हो। तो ये बहुत दुखद है और ये बहुत जरूरी है कि सरकार जेंडर न्यूट्रल लॉज लाए, पुरुष आयोग का गठन करे, और जो महिलाएं झूठे कानूनों का झूठे आरोप लगा के केसेस कर रही है, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। ऐसा ना हो कि आज लड़के शादी करना बंद कर रहे हैं तो आगे जाके क्या होगा? जैसे चाइना के अंदर, अफ्रीका के अंदर, जापान में लड़कों ने शादी करना बंद कर दी, वही हाल देश का होने जा रहा है। तो बहुत जरूरी है कि आप जाग जाओ, नहीं जागोगे तो आने वाला समय बहुत खराब है। बोलते हैं जो पुरुष समाज का बात करें तो दहेज के लेके जो झूठा केस लगाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बात करें पुरुष समाज दहेज का तो बात करते हैं, तभी उनके ऊपर केस लगता है। देखिए, मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, आप अगर दहेज के कानून को लेके बात करेंगे, आप एलपीआई को लेके क्यों नहीं बात करते? जब महिलाएं शादी करने के लिए शर्त रखती है कि लड़का मेरे को एक नौकरी वाला चाहिए, उसके पास इतने लाखों करोड़ों की संपत्ति होनी चाहिए, घर में नौकर होने चाहिए, चाकर होने चाहिए, तब आप क्यों नहीं बात करते कि ये दहेज नहीं है? मतलब महिला मांगे तो वो कुछ नहीं होती भी नहीं है, तब भी झूठे मुकदमे दर्ज करते रहते हैं। अंदर 498 का ऑफिशियल डाटा चेक करोगे, 17% केवल कन्विक्शन रेट है। वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा मिसयूज होने वाला जो मिसयूज हो रहा है वो 498 है। तो आप ऐसे लॉ बना रहे हो जो बगैर किसी चेक एंड बैलेंसेस के, बगैर एविडेंस के चल रहे हो, तो आप क्या करोगे इसमें?
तो ये केवल धोखा है। 498 ये बाबा आदम के जमाने में था, आज तो पीड़ित पुरुष है, महिलाएं जिस हिसाब से शोषण कर रही है, जिस हिसाब से उनकी मांग है, लड़के मर रहे हैं। और कितने लड़कों की लाशों पे ये सब बातें करी जाएंगी, ये देखनी है। क्या लगता है ये प्रोटेस्ट आप लोग का जो प्रदर्शन चल रहा है ये कहाँ तक जाने वाला है, इससे सरकार नहीं सुनवाई करेगी? देखिए, ये हम अपनी तरफ से लड़ रहे हैं, हम अपनी आने वाली जनरेशन के लिए लड़ रहे हैं। सरकार ये नहीं कुछ करेगी तो अगली सरकार करेगी। अब नोटा का डायरा अगर देखेंगे नंबर, कितने लाखों नंबरों में नोटा हुआ। जितने भी लोग थे जो सरकार से सहमत नहीं थे उन्होंने नोटा दिया। जो रूलिंग पार्टी बीजेपी है, आज उसकी सीटें गिरी, उसका कारण क्या था कि केवल वो महिलाओं की बात करते हैं, पुरुषों की नहीं करते, और महिलाओं ने उनका साथ नहीं दिया। तो ये तो उनको अपने गिरेबान में झांक के देखने की जरूरत है कि आखिर वो क्या कर रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे लोगों का यही कहना है, जो बात कर रहे हैं, जो पुरुष समाज को है, जो जितना भी रेप केस या तमाम के झूठे केस का वो लगते हैं उनके ऊपर, सब लोग यहाँ पे जो है हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक महिला भी आई हुई है, हम महिला से बातचीत करते हैं। जो यहाँ पे पुरुष समाज संगठन में उसमें महिला का क्या कहना है? यहाँ पे तमाम पुरुष समाज संगठन का प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको लेकर आप किस तरह से देखते हैं? मैं इस तरीके से देखती हूँ कि जो लेडीज है ना, आजकल लड़कों को मिसयूज कर रही हैं, झूठ बोलती हैं, शादी कर लेंगी, शादी होने के बाद फिर कहेंगे लिविंग में रह रहे हैं। अलग अलग उनके जो स्टेटमेंट चल रहे हैं, आज के टाइम में लेडीजों के खिलाफ कोई एक्शन लिया नहीं जाता, लड़कों को हैंड टू हैंड उठाया जाता है। तो उसके लिए या तो पहले कार्रवाई करो, चेक करने के बाद आप तब एक्शन लो। 70% लेडीज ही झूठ निकल रही हैं। उसमें सडनली केस एक मेरी फैमिली का जो मैं यहाँ देखने आई हूँ, उस लड़की ने मैरिज से पहले स्कूल के टाइम से 8 साल का रिलेशन, स्कूल के टाइम से, रोहिणी की लड़की है, जुग्गी बस्ती की। आज क्या किया, मेरा मकान 2 गाड़ी बेटा बेच के बैंगलोर चला गया, वहां जिम लाइन में ज्वाइन किया, रहा 8 साल में BMW गाड़ी, थार और भी लग्जरी लाइफ। बहू कहती थी मेरे नाम पे सब कुछ लिया उसने। और आज 1 साल पहले उसने ओवरडोज देके उसको मारने की कोशिश की, मगर वो बच गया। आस्टर हॉस्पिटल है बैंगलोर का, माना हुआ, उसकी वहां ट्रीटमेंट चला। कुछ संस्था ने दिया पैसा, कुछ हम लोगों ने दिया, कुछ उसने दिया। मैंने कहा अब तू नहीं रख सकती, मैं इसको दिल्ली ले जाती हूँ, मना कर दिया। 1 साल के अंदर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा के, बचा हुआ मकान एक दिल्ली का था वो भी अपने नाम करा के अब लड़के को घर से बाहर निकाल दिया है। तो उसी के लिए अब फोन करवाती है, कभी वकील का फोन आ रहा है, कभी बैंक वाले का मेरे पास फोन आ रहा है कि पुनीत के नाम पे इतना लोन है, फलाना है, दिमाग है, उसको तो याद नहीं है। बच गया, डॉक्टर ने कहा था 5-6 साल की इसकी मेमोरी गई। तो उसमें मैं क्या करूं, मुझे क्यों हरास करा जा रहा है? लेते टाइम तो माँ को याद नहीं किया बैंक वालों ने या सरकार ने। पुलिस वाले के पास गई मैं कि मेरी बहू मुझे घर से निकाल रही है, तो मुझे ना निकाला जाए, मैं अकेली रहती हूँ, सिंगल मदर मैं हूँ, मेरे 3 बच्चे, तीनों ने लव मैरिज किया, 2 बेटी अपने घर में है। ये लड़की 2 बहनें है बैंगलोर में। अब जो पता किया है मैंने, पहले नहीं पता था मुझे ये क्या करती हैं क्या नहीं करती थी। यहाँ समयपुर बादली की रहने वाली है, पहले इन्होंने बताया हम बेगमपुर से हैं और रहती थी झुग्गियों में। अब आप बताइए, झुग्गियों की लड़की, करोड़ों रुपए में, आप दिमाग देखो उस लड़की का। 8 साल में बेटे के साथ रह के अब कह रही है लिविंग में रह रही हूँ, मैं शादी नहीं की। मैंने शादी मेरे सामने मंदिर से करके आई, मैंने आधार कार्ड पे नाम भी चेंज कराया। अब धमकी दिलवा रही है कि मैं केस डालूंगी। मैंने आप डालो, मैं खुद चाहती हूँ डालो, मैं पुनीत को पेश करूंगी जिस कंडीशन में है आज मेरा लड़का। अब मैं उसे कमा रही हूँ और मैं खिला रही हूँ। तो लड़कियां मैंने जितनी देखी है अभी की, किसी ना किसी से सिर्फ लड़कों को पागल बनाना, झूठ बोलना और पैसा, बस पैसा, उनका पैसा चाहिए उनको और कुछ नहीं चाहिए। तो इसके लिए कोई न्याय लड़कों के लिए भी होना चाहिए ना, कि कम से कम इंक्वायरी तो करो आप, ये चीज झूठ है या सच है फिर करो। मगर नहीं, पुलिस वाले के पास जाओ, वो तो सुनते ही नहीं है। आपके बेटे ने बहू ने कह दिया तो आप निकलो, तो निकलो, खड़े खड़े निकाल दिया। कहीं ना कहीं आपका भी यही कहना है, जो महिलाओं के लिए जो केस सुनवाई का जो है, जो सरकार भी सुनवाई करते हैं, कोर्ट भी सुनते हैं, लेकिन लड़के के लिए कोई सुनवाई नहीं होता है, ये आपका भी मानना है? जी जी बिल्कुल मानना क्या, मैं भुगत रही हूँ। जो आपके लड़का का बात करें, उनके ऊपर जो झूठे केस, रेप केस, दहेज केस, कभी ड्रम वाला मामला, तमाम चीज जो लगते रहते हैं लड़के ऊपर, कभी उनके मर्डर हो जाते हैं, फिर भी सुनवाई नहीं होता है, कोर्ट में भी सुनवाई नहीं होता है। लेकिन लड़की का एक झूठा केस भी हो जाए तो FIR दर्ज होता है, उसको आप किस तरह से देखते हैं?
उसको इसी तरीके से लेने के लिए ही, क्योंकि वो मुझे वकील से फोन पे धमकियां दिलवा रही है कि हम अब केस करेंगे। तो हो सकता है कल पुनीत के खिलाफ जब कह रही मैं लिविंग में रह रही हूँ तो कुछ भी केस लगा सकती है। उससे पहले ही मैंने कोर्ट में केस डाला हुआ है और बिंदापुर थाने के अंदर भी डाला हुआ है। थाने में एक पुलिस वाला है, पहले तो इतने प्यार से मेरे से बात कर रहा था और जैसे ही वो आई उससे बातचीत हुई उल्टा हो गया, मुझसे ही कह रहा तुम्हें बंद करा देंगे उठा के, ये कर देंगे वो कर देंगे। मैंने अब जो मर्जी करो। मैंने जाके कोर्ट में केस किया, महिला आयोग से जो सरकारी वकील मिलता है ना, मैंने उसके द्वारा कोर्ट में केस चालू किया हुआ है। मैं पीछे नहीं हटूंगी। अभी थोड़े दिन पहले इसके वकील का फोन आया कि तुम्हारे बेटे के खिलाफ ये कार्रवाई करने वाले हैं हम, तुम कंप्लेंट नहीं दोगे। मैं दूंगी, एक बार नहीं 10 बार दूंगी, तुम केस करो। मैं खुद चाहती मेरे बेटे को आगे बुलाया जाए कि जो ये हुआ है ना, 10 साल 8 साल माने रखता है किसी के साथ रहना, माने रखता है ना। मैंने 1 साल 1.5 साल पहले कहा नहीं रहना, आप एक दूसरे को टाइम दे दो, अलग हो जाओ, सिर्फ जिम हम ट्रांसफर करा लेंगे, बाकी सब कुछ तू ले ले। अब सब कुछ ले लिया, मुझे उससे कोई फर्क नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, मगर ऐसी लड़कियों को सजा मिलनी चाहिए। एक नहीं 4-4 बॉयफ्रेंड। एक नया ट्रेंड और चला है जो अभी मुझे पता चला है। मैं बैंगलोर गई थी, पता किया है, ये क्या बोलते हैं उसको, सुगर डैडी। मैडम ने सुगर डैडी बनाया हुआ है। तो भैया उनको तो पैसा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए था। अब मैं चाहे बर्तन बांधूं या नौकरी करूं या कुछ भी करूं, एक घर बचा हुआ है। वो कह रही है वो बेच के आओ तो मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगी, नहीं तो यहाँ से निकलो। और उस दिन की टिकट सब कुछ मैंने रखा हुआ है और मैंने कोर्ट में केस डाला हुआ है। फिर मुझे किसी ने यहाँ का पता दिया, मेरी किसी सर से बात हुई थी, उन्होंने मुझे बुलाया कि आप उस दिन आइए यहाँ पे। तो इसीलिए आज मैं यहाँ पे आई थी कि ये जो लेडीजों के लिए बनाए गए हैं बहुत अच्छी बात है, पर मैं भी एक लेडीज हूँ, मगर झूठ नहीं, उस पर इंक्वायरी करो, सच पता करो, उसके बाद लड़कों को करो। आज की लहर देख रहे हो आप कितनी चल रही है, आए दिन सुसाइड। अब मेरा लड़का, उसे तो चलो याद ही नहीं है कुछ क्या हो रहा है, खाना दे दिया तो खा लिया, नहीं वही लड़का। आपको मैं दिखाती हूँ उसकी फोटो और इसकी भी फोटो, कि एक पल कि उसको कह नहीं सकते थे कि आप क्या खाओगे, और आज उसे ये नहीं है आपने खाने में क्या दिया और क्या नहीं दिया। ये देखिए आप उसकी जिम ट्रेनर, और ये वो लड़की है, देखिए ये वो लड़की है, ये मेरा बेटा है। ये देखिए ये जिम ट्रेनर था, आज इसकी हालत, सिर्फ एक बेबी नहीं होता ना बच्चा, वो रह गया है। 11 बजे 12 बजे उठेगा, मैंने चाय बना के दे दी, कॉफी दे दी, पी ली, नहीं तो बैठा है। यहाँ पे जो महिला लोगों से भी मैंने बात किया तो तमाम महिला का भी यही कहना है, जो पुरुष समाज का जो संगठन है उनके लिए भी कहीं न कहीं कोर्ट में या कोई जज में या किसी प्रकार का एफआईआर दर्ज हो, लेकिन उसका जो निरीक्षण होना चाहिए, छानबीन होना चाहिए, आखिर जो महिला जो उनके ऊपर एफआईआर कर रही है वो सच है कितना, झूठ है कितना, तमाम चीजों पर बातचीत होना चाहिए। एक तरफा कहीं ना कहीं न्यायपालिका नहीं चलना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट शक्ति के साथ दीपक झांसी, न्यूज़ दिल्ली।